हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा कि मार्केट के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं ड्यू टू इलेक्शन, और आप देख रहे हैं जो वॉर का जो इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मार्केट के अंदर मिली है। तो दोस्तों, इस हफ्ते हम समझने वाले हैं कि मार्केट के अंदर ये गिरावट कहाँ पे जाकर के रुकेगी, और अगर मार्केट को यहाँ से बढ़ना है तो वो कौन से लेवल्स होंगे जो मार्केट उस लेवल को काटने के बाद ऊपर का मूव दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। और पिछले हफ्ते हमने अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ एक इंश्योरेंस जो हमने आपको कहा था कि पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में आपको अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में उसको हेज करके चलना है, उस इंश्योरेंस को लेकर के चलना है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस इंश्योरेंस ने केवल और केवल 4 वर्किंग डेज़ के अंदर, क्योंकि बुधवार को छुट्टी थी, और 4 वर्किंग डेज़ के अंदर दोस्तों 200% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 21,500 की। हमने बात की थी 21,500 की पुट लेने के लिए, जो कि मई का एक्सपायरी का आपको लेके रखना था, और उसने 65 रुपये से लेकर के 230 220 रुपये का मूवमेंट दिखाया है। तो 200% से ज़्यादा का भी मूवमेंट उस पुट के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। और अगर किसी ने उसने 3 लॉट अगर किसी ने लिए थे तो उसमें ऑलमोस्ट उसका 10,000 का जो हमने कैलकुलेशन किया था वो ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह के हम यहाँ पे अपने चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करते रहते हैं जहाँ पे अपने क्लाइंट्स को जो है आपको आपके पोर्टफोलियो को भी आप हेज करके चल सकते हैं, और ऐसे कुछ स्टॉक्स भी बताते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे ही हमने कुछ टाइम पहले आपसे हिताची एनर्जी जो पावर इंडिया स्टॉक था वो डिस्कस किया था एट द रेट ऑफ 63-6400 के आसपास लेने के लिए आपको कहा था, और आज वो स्टॉक 8,200 की रेंज में है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक जो है वो विद इन 1 मंथ आपको करीबन 22 से 25% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने पास में डिस्कस किए हैं। आज भी मैं आपके लिए 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जो गिरते मार्केट में भी यहाँ पे पोटेंशियल है बढ़ने का, लेकिन आपको कंडीशनल बाय करना होगा। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आती है तभी हमको उस सेटअप के साथ जाना है, क्योंकि अगेंस्ट द मार्केट आप चलेंगे दोस्तों तो आपको भी पता है कि आप बहुत देर तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो आपका नुकसान भी कम होगा, और जो प्रॉफिट है आप इजीली मार्केट में गिव अप नहीं करेंगे। तो चलते हैं सीधे दोस्तों चार्ट की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले इस वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, चैनल का नाम आपको मेरी टी शर्ट पे मिल जाएगा, केजे चार्ट कॉर्नर। तो केजे चार्ट कॉर्नर के नाम से हमारा चैनल है, आप जा कर के सर्च कर सकते हैं, और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चार्ट की तरफ और समझते हैं कि यहाँ पे हमें आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अगर वो लेवल्स टूट जाते हैं तो एक बारी के लिए आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिलेगी, और मार्केट उसके बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकते हैं। तो समझते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं और ऊपर में कहाँ पे हमें रुकावट नज़र आएगी। तो सीधे चलते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे। आप देख रहे होंगे कि निफ्टी के जो ये चार्ट है डेली चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी के ये चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो डेवलप हो रहा है। ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी ये नहीं कहूँगा कि इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ सकता है। जब ये डेवलप होगा, और डेवलप कब होगा, ये यहाँ पे 22,215 तक जाना होगा उसके लिए मार्केट को, और जैसे ही 22,215 जाएगा उसके बाद अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ से ये टच करके अगेन ये नीचे आता है और ये नेक लाइन को अगर तोड़ देता है, तो ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन है हमारी दोस्तों, जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहे तो नोट करके रख लीजिए। लेवल्स है आपके 21,710, मोटा मोटा 21,710, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। ये रेखा नहीं टूटनी चाहिए। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे में आप समझ के चलिए कि आपको ये रेंज में आपको बता देता हूँ कहाँ नीचे की तरफ ये जा सकता है। तो ये नीचे में दोस्तों 20,500 20,600 की रेंज तक मार्केट
नीचे जा सकता है। तो 20,600 20,500 तक के लाइक नीचे की तरफ लेवल्स खुल जाएंगे अगर मार्केट ये एक लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 21,700, ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा एनालिसिस है। अभी ये पैटर्न जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, हो सकता है कि यहीं से ये आप देख रहे हैं 21,200, जैसा मैंने आपको बताया 21,210 के ऊपर मार्केट अगर बंदी दे देता है तो ये लेवल जो है फिर यहाँ पे फेल हो जाएगा। और ऊपर में अगर मार्केट को तेज़ी पकड़ना है दोस्तों, तो एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल के ऊपर 22,500 के ऊपर जब तक मार्केट वीकली क्लोजिंग नहीं देगा, 22,500 का लेवल जब काट देगा तभी हमें मार्केट के अंदर नई तेज़ी लेकर चलनी है, और तभी हमें अपनी जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ बनानी है दोस्तों। तो ये था दोस्तों सिंपल सा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए दोस्तों, ये एक रेंज के अंदर ही यहाँ पे फंसा हुआ है, और ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों वो होगा 47,850 का। जब ये लेवल्स निकल जाएंगे 47,850 के, तब मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है ऊपर में फिर से। और नीचे जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए, वो होगा 46,550। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ देता है 46,550 के, तो बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 पॉइंट की और आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी, और ऑलमोस्ट वो 45,600 45,500 की रेंज में बैंक निफ्टी आपको जाते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि पोजीशन को लाइट रखिए, क्योंकि जो मार्केट है आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से आपको ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ के मूवमेंट एक ही दिन में दिखा दे रहा है। 300 400 पॉइंट की मार्केट के अंदर एक दिन में मूवमेंट आ रही है, और जिसे मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इसको स्टॉप लॉस लगा के काम करते होंगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर, और स्टॉप लॉस भी आप लगाएंगे तो ट्रिगर हो जाएंगे। तो बेटर है, अगर आपको ये सब वॉलेटिलिटी नहीं पसंद, तो आप कुछ दिनों के लिए मार्केट से साइड भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपको हर बार जो है पार्टिसिपेट करना है, मार्केट बहुत मौके देगा आपको। अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों। इस बार मैं पूरे सारे इंडाइसेस का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही इंडाइसेस का एनालिसिस कर रहा हूँ जो इस वक्त मुझे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अगेंस्ट द मार्केट। तो इस वक्त जो आप देखेंगे निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है दोस्तों, मेटल इंडेक्स में आपको कहीं पर भी इस लेवल के आसपास 8,600 8,000 ये यहाँ पर 8,600 की रेंज में कहीं पे आपको अगर निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है वो मिलता है, तो इसमें आप एक बार एंट्री के लिए सोच सकते हैं। ये अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी ऊपर काफ़ी जगह बाकी है, लेकिन मेटल अगेन आपको मैं कहूँगा कि ये कमोडिटी प्ले करता है, कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती है। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि इसमें वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन ये मजबूत है मेटल सेक्टर। तो यही एक ऐसा सेक्टर मुझे नज़र आया दोस्तों जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और निफ्टी मेटल के जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज हम यहाँ पे आपके साथ 3 शेयर डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि ऊपर जाने का काफ़ी पोटेंशियल है। उसमें एक स्टॉक दोस्तों मेटल से रिलेटेड भी है। तो ये था दोस्तों जो मुझे इंडाइसेस अच्छा लग रहा है। जल्दी से एक बार जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है यूएस का, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पिछले हफ्ते के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली थी। अब मोटा मोटा इसका जो लेवल्स निकल के आ रहा है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिसका फाइनल टारगेट है वो है 4.86 तक के ये बॉन्ड यील्ड अगर जाएगी तो मार्केट के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखिए बॉन्ड यील्ड के ऊपर कि इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये बात की थी दोस्तों हमने लास्ट टाइम, जो हमने आपको एक इंश्योरेंस लेने के लिए कहा था अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो, और ये इंश्योरेंस देखिए दोस्तों आपको 265% का रिटर्न दिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा आप ये रैली को 265% का रिटर्न ले पाए होंगे, लेकिन दोस्तों ये हमने आपको किसी बाइंग या सेलिंग के पर्पज़ से, लाइक ट्रेड करने के पर्पज़ से नहीं दिया था। ये आपको अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में हेज करके रखना है। अभी भी अगर आपने रखा होगा तो आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगा लीजिए। अगर आप चाहते हैं, आपने 65 रुपये पे लिया है तो वो ज़ीरो भी हो सकता है, और आपका मैक्सिमम रिस्क 3 लॉट में आपका होगा सिर्फ 10,000 रुपये का, अगर आपने 65 रुपये पे इस पर बाइंग की है तो दोस्तों इसी तरह के कुछ आइडियाज़ हम अपने लाइक चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो आप चैनल
के जो कंटेंट है दोस्तों, उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आप किन ऐसे कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप देखना चाहते हो हमारे वीडियोस, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर के अंदर भी देखिए, एक ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद डॉलर जो है एक कोई ख़ास मूवमेंट, अभी ऐसी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है कि ये ऊपर की तरफ, जब तक ये ऊपर में 107 का लेवल नहीं काट देता तब तक ये एक रेंज बाउंड ही रहेगा डॉलर। तो दोस्तों अभी जो हमने बात किया मेटल सेक्टर की, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सीधे दोस्तों कुछ स्टॉक्स की तरफ, लेकिन मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ कि कंडीशनल आपको बाय करना है। अगर आपको बाय भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर लीजिए एक बार, और डिस्कस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बाय करना चाहिए, तभी आप उसको बाय कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीक जो है 3 स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिसमें पहला स्टॉक है दोस्तों आपका रेमंड का। जी हाँ, पहला स्टॉक है दोस्तों रेमंड, जिसमें आपको ये आप देख रहे हैं एक काफ़ी लंबे समय से ये जो है एक अंडर परफॉर्म रहा है। इसने मार्केट को मार्केट में हमेशा इसने क्या किया है कि मार्केट बढ़ता रहे लेकिन ये शेयर नहीं बढ़ा। तो अब इसके अंदर एक हलचल नज़र आई है, तो ऊपर में ये शेयर जो है अभी 2150 तक जा सकता है ऊपर में। और जिस दिन ये 2150 के ऊपर 2160 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये एक नए टेरिटरी में चला जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़े लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। उस कंडीशन में फिर ये 2800 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि 2160 रुपये पे आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर किसी को पोर्टफोलियो में लेना है तो आपको ये लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस बनेगा, जो पोर्टफोलियो में लेके रखना चाहते हैं वो 1800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। और ऊपर में मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी दे दिए हैं। तो रेमंड एक अच्छा लग रहा है, और जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है वो स्विंग ट्रेडिंग 2160 2200 रुपये के आसपास इस शेयर में से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था रेमंड का एनालिसिस दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिंदाल स्टील एंड पावर, जिसके अंदर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, और इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे हैं ऊपर में 1060 रुपये के। तो ये स्टील सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है दोस्तों, और स्टील सेक्टर में सबसे मजबूत स्टॉक मुझे यही नज़र आया, जिंदाल स्टील एंड पावर। तो ये आपको बाय करना है दोस्तों 932 रुपये पे। जैसे ही ये स्टॉक 932 क्रॉस करेगा ये स्टॉक आपको बाय करना है, और नीचे में अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 900 रुपये की रेंज में मिलता है फिर से आप इसमें एंट्री के लिए सोचिए। 932 और 900 ये 2 एंट्री पॉइंट है। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों वो 850 रुपये का बनेगा। तो 850 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें तेज़ी खेल सकते हैं, और ऊपर में ये 1060 के आपको टारगेट दिखा सकता है। तो ये था जिंदाल स्टील एंड पावर। थर्ड स्टॉक है दोस्तों ट्रेंट का। जी हाँ, ट्रेंट में भी एक आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूस, आप ये देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है कंटिन्यूस जो है यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है, और ये स्टॉक देखिए आप काफ़ी अच्छा रनअप इसने ऑलरेडी दिया है। तो ये आपको बाय करना है 4175 का हाई निकलने के बाद। ये कंडीशनल बाय है, जब तक 4175 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक आपको इसको बाय नहीं करना है। 4175 पे आप बाय कीजिए। उसके बाद नीचे में आपको लगता है कि ये स्टॉक आपको कहीं पे भी 4100 रुपये पे मिलता है दोस्तों, तो 4100 रुपये पे फिर से आप एंट्री के लिए सोचिए। और उस केस में जो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो मोटा मोटा आप समझ के चलिए 3900 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए स्टॉक के अंदर। और ऊपर में जो टारगेट आपको मिलेंगे दोस्तों, इसमें 4500 रुपये के टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे ट्रेंट लिमिटेड के अंदर। तो ये थे दोस्तों 3 ऐसे स्टॉक्स जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है, और इनके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखिए। ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ हफ्तों में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। और अब बात करेंगे दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन जो मैं आपके साथ एक लेवल टूटने के बाद निफ्टी के, जैसा मैंने आपको बताया था, वो लेवल जब मार्केट तोड़ देगा तो मैं एक ऐसा ऑप्शन आपके साथ शेयर करूँगा। ऑप्शन इन द सेंस जो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए भी काफ़ी मेहनत का काम है, आपके लिए इतने सारे स्टॉक्स में से ऐसे अच्छे स्टॉक्स फ़िल्टर करके लाना जहाँ पे आपको
एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके मिले, तो कहीं ना कहीं हमें भी उम्मीद होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।